हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के मैं अपने वीडियो में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बारे में डिटेल में क्लैरिफाई करूंगी। बेसिकली फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्यों एग्जिस्टेंस में आए या क्यों ट्रेडर्स फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में इंटरेस्टेड होते हैं या अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं। आज के मैं अपने वीडियो में ये सारी चीज़ों को क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगी। प्लीज़ वॉच माय वीडियो टिल एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है whose value is derived from the value of other assets। जिसकी वैल्यू क्या होती है? खुद की नहीं होती है, बल्कि उसकी वैल्यू डिराइव होती है, उसकी वैल्यू इम्फेक्ट करती है, उसकी वैल्यू केम होती है फ्रॉम अदर एसेट्स। दैट अदर एसेट्स आर नोन एज अंडरलाइंग और वी कैन से अंडरलाइंग एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस तरीके से एक जूस वाला अनार और ऑरेंज दोनों ही फ्रूट के जूस को बेचता है, लेकिन अनार के जूस का प्राइस अलग रखता है और ऑरेंज के जूस का प्राइस अलग रखता है। इसका रीज़न ये होता है कि अनार का प्राइस अलग रेट पे मार्केट में मिलता है, एज वेल एज ऑरेंज जो होता है वो अलग रेट में मार्केट में मिलता है। मतलब अनार और ऑरेंज के जूस का प्राइस जो है उसकी डिराइव या उसकी अंडरलाइंग एसेट अनार और ऑरेंज है। मतलब अगर मार्केट में अनार और ऑरेंज के प्राइस में फ्लैक्चुएशंस होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट अनार और ऑरेंज के जूस के प्राइस पे पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट अ डेरिवेटिव ऑल्सो। यही डेरिवेटिव है। मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है, बट उसकी जो वैल्यू होती है या उसके जो प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो जो उससे रिलेटेड एसेट्स होते हैं उसके प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज के कारण होता है। और जो एसेट्स होते हैं उन्हीं एसेट्स को हम अंडरलाइंग या अंडरलाइंग एसेट्स भी कहते हैं। अगर किसी भी एसेट्स के प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली उसका अफेक्ट डेरिवेटिव के प्राइस पर पड़ेगा और उसके भी प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। डेरिवेटिव इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट derive its value from change in the price of underlying। मतलब डेरिवेटिव किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट नहीं है। डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है। दैट कॉन्ट्रैक्ट may be undertaken between two parties, two countries, party, two people, anyone, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है और जिस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस का इंक्रीज और डिक्रीज और चेंज इन प्राइस हम कह सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एसेट्स के चेंज इन प्राइस पर डिपेंड करता है। डेरिवेटिव बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, बिकॉज इनके फ्लैक्चुएशंस का पूरे के पूरे डेरिवेटिव मार्केट एज वेल एज इकोनॉमी एज अ होल पे भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। अभी डेरिवेटिव्स की खुद की वैल्यू नहीं होती है, देन व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन डेरिवेटिव, या क्यों ट्रेडर्स डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? ओनली मार्जिन मनी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्जिन मनी की ही रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल। अगर हमें रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर्स चाहिए और एक शेयर 2000 का है, तो हमें रिलायंस के शेयर्स को परचेज करने के लिए वी रिक्वायर 20 लाख रुपीज़ एट अ टाइम। 20 लाख रुपए की ज़रूरत होगी तभी हम उनके शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। बट ऐसा डेरिवेटिव के केस में नहीं है। अगर हमको 20 लाख के डेरिवेटिव्स को परचेज करना है तो वी रिक्वायर ओनली मार्जिन मनी, दैट इज मे बी 5 लाख 6 लाख, डिपेंड्स अपॉन द डेरिवेटिव। तो इसलिए चूँकि सिर्फ मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ट्रेडर्स ईजिली डेरिवेटिव मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज the less requirement of fund is there। next is tool for risk management। डेरिवेटिव एक तरीके का टूल होता है, हथियार होता है इन द हैंड ऑफ ट्रेडर्स टू मैनेज देयर रिस्क। वो अपने रिस्क, अपने जोखिम को मैनेज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए और एक जगह के लॉस को दूसरी जगह की प्रॉफिट से बैलेंस करने के लिए डेरिवेटिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पोजिशनल शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल विदाउट डिलीवरी। मतलब अगर शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टाइम में डेरिवेटिव्स की सेलिंग हो रही है तो
उसकी डिलीवरी होना ही भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट ऐसा किसी भी शेयर मार्केट में पॉसिबल नहीं है, बट दिस में पॉसिबल इन डेरिवेटिव मार्केट। इसी के कारण ट्रेडर्स डेरिवेटिव मार्केट में इंटरेस्टेड रहते हैं। मीन्स डेरिवेटिव मार्केट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट दैट में generally used by the traders to minimize their risk, to gain more and more profit, and to manage the risk of one market by investing in other market. That's all for my today's video. If you like my video, please subscribe my channel for more such video. Thanks for watching. Take care. Goodbye.